श्री कृष्ण जन्म कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धर कर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई और बोली, हे भगवान, धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ कीजिए। तब ब्रह्मदेव बोले, प्रभु हे नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा देव जी से कहा, ठीक है ब्रह्मदेव, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में मैं जन्म लूंगा। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने राजा उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया और बोला, सैनिकों, पिताजी महाराज को कालकोठरी में डाल दो, और खुद राजा बन गया और पूरे मथुरा नगरी में अब कंस का राज चलेगा। ये सूचना करवा दी। आज से महाराज उग्रसेन यहाँ बंदी बनकर रहेंगे और मैं मथुरा नगरी पर मैं राज करूँगा। महाराज अग्रसेन से कंस ने कहा कि पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महाराज अग्रसेन ने कहा, कंस, तू मेरा पुत्र है, ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। कंस की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम देवकी था। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस देवकी को मिलने गया। देवकी ने बोला, भैया आप आइए। कंस बोला, प्रिय बहन देवकी, कल तुम इस महल से विदा हो जाओगी, तुम्हारे बिना यह महल सूना हो जाएगा। देवकी बोली, भैया आप मुझे बहुत याद आओगे। अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरकार से संपन्न हुआ। कंस ने वासुदेव से कहा, महाराज वासुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए मैं अपनी बहन को स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा। वासुदेव बोले, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। देवकी के पिता देवक देवकी को बहुत सारा धन धान्य संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वसुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि अचानक रास्ते में बिजली कड़कने लगी और आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़ी प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस घबरा गया और बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता, ये आकाशवाणी झूठ है। देवकी की कोख से जन्मा 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वसुदेव का वध कर देता हूँ। ये सब सुनकर देवकी डर गई। अगर भैया कंस ने मेरे पति को मार देंगे तो मैं कैसे रहूंगी। देवकी अपने भाई कंस से विनती करती है कि भैया मेरे पति को मत मारिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे गर्भ में जो भी संतान पैदा होगी मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगी। मेरे पति को मत मारो भैया। कंस बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पति वसुदेव को नहीं मारूंगा, पर अब तुम दोनों मथुरा के महल की कालकोठरी में बंदी बनकर रहोगे। वासुदेव कंस से बोलते हैं, कंस, देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है, मुझे कालकोठरी में बंद कर दो, पर देवकी को छोड़ दो। कंस ने वसुदेव और देवकी की एक बात न सुनी और वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। देवकी वसुदेव दोनों बहुत ही दुखी और हताश हो रहे थे। देवकी अपने पति वासुदेव से कहती है, स्वामी, मेरी वजह से आज आपको कारागृह में रहना पड़ रहा है। मैं ही आपके लिए दुख और विपदा का कारण बनी हूँ। वासुदेव बोले, नहीं देवकी, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ।
हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी, पर स्वामी भैया मेरी कोख से जन्मे सभी बच्चों को मार देंगे, तब हम क्या करें। देवकी और वसुदेव कारागृह में दुख भोग रहे थे। कंस देवकी और वसुदेव को धमकाता रहता था। वसुदेव और देवकी के बच्चा पैदा होता और कंस कारागृह में आकर देवकी के हाथ से बच्चे को छीन लेता। देवकी अपने भाई से अपने पुत्रों के जीवन की भीख मांगती रहती थी। भैया मेरे पुत्र को मत मारो। देवकी अपने पति वासुदेव से कहती है, स्वामी मैं अपने पुत्रों का वध अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख पाऊंगी। और देवकी बेहोश हो जाती है। वासुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें कोई रास्ता दिखाओ। कंस के अत्याचारों से हमें कब मुक्ति मिलेगी। कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। सब प्रजा उसके अत्याचार से बहुत दुखी थी। दुराचारी कंस ने वसुदेव देवकी के साथ बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है, इसलिए पहरा और भी बढ़ा दिया जाए। कंस ने अपने सभी सैनिकों को ये आज्ञा दी। देवकी वसुदेव के कारागृह में बंदी रहने की बात नंदगांव में वसुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुंची। दुराचारी महाराज कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी बना रखा है। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है और इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। मुझे उनकी सहायता करनी होगी। 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचना होगा। वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हो गया और उसी समय सहयोग से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने शंख चक्र गदा एवं पदकधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, वसुदेव मैं बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ। मेरा ये अवतार कंस के संहार के लिए ही हुआ है। अब देर न करो, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते वसुदेव जी की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार सो गए। देवकी बेहोश अवस्था में थी। वासुदेव भगवान कृष्ण को एक टोकरी में डालकर और अपने सर पर उठाकर चल पड़ते हैं। बारिश और तूफान के बीच वसुदेव चल रहे थे। वासुदेव यमुना नदी को पार कर रहे थे और सोच रहे थे कि यमुना का जल का स्तर तो बहुत ऊपर हो रहा है। कैसे जाऊं अपने नन्हे बालक को लेकर, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए वह ऊपर की ओर आ रही थी। भगवान ने अपने पैर में नीचे की ओर लटका दिए और यमुना नदी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छूने के बाद शांत हो गई और पानी का स्तर नीचे हो गया था। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को वसुदेव देख रहे थे। वो यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ पहुँच गए और नंद जी को कहा, मैं आपको अपने नन्हे बालक कृष्ण को तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। नंद जी ने अपने मित्र वसुदेव से कहा, यशोदा अभी भी गहरी नींद में सो रही है। मैं इस बालक को यशोदा के बगल में सुला देता हूँ। नंद माया रूपी कन्या को वसुदेव के हाथों में दे देते हैं और बोलते हैं, जाओ मित्र, इससे पहले कि कंस कारागृह में पहुँचे तुम शीघ्र इस कन्या को लेकर वापस लौट जाओ, तुम धन्य हो। मित्र यह कहकर वापस कारागृह में लौट आते हैं
और उनके लौटते ही कारागृह के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। वसुदेव जी के हाथों में वापस हथकड़ियां बंध जाती है और सिपाहियों की नींद जैसे ही खुलती है तो बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो बच्चे के रोने की आवाज है, महाराज को सूचना देनी होगी। और वासुदेव और देवकी की बातें सुनते हैं। देवकी, हमारे यहाँ 8वें बच्चे ने जन्म लिया है। देवकी जब बच्चे को देखती है और कहती है, ये क्या, ये तो पुत्री का जन्म हुआ है। पहरेदार कंस के पास जाते हैं, महाराज की जय हो, देवकी ने पुत्र को नहीं पुत्री को जन्म दिया है। कंस बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं, शायद मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए होंगे और पुत्र के जगह पुत्री का जन्म हो गया। ये तो विधि का विधान बदल गया, पर मुझे सावधान रहना होगा, मैं इस कन्या का भी वध कर दूंगा। देवकी कंस से प्रार्थना करती है, भैया इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है, आपको तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था। कंस ने देवकी की एक न सुनी और कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया और जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ने लग गई और कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया और बोली, हे कंस, तुझे मुझे मारकर कोई लाभ नहीं मिलेगा, तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुंच गया है। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। ये दृश्य देखकर कंस गुस्से से छटपटाने लगा और गुस्से में अपने महल में आ गया। श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने के बाद कृष्ण ने कंस को मार दिया और उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा दिया और उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इस त्योहार की विशेष धूम रहती है और इसी के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।